आज पटना नगर निगम के नए भवन के इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, इस मंच पर उपस्थित आज जिस विभाग के शिलान्यास का कार्यक्रम नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय जीवेश मिश्रा जी, पूर्व नगर विकास मंत्री और पथ निर्माण मंत्री आदरणीय भाई नितिन नवीन जी, हम लोगों के नेता और माननीय विधायक अरुण सिन्हा जी, भाई संजीव चौरसिया जी, नगर विकास के प्रधान सचिव अभय सिंह जी, यहाँ की महापौर आदरणीय श्रीमती सीता साहू जी, उप महापौर रेशमी चंद्रवंशी जी, नगर आयुक्त कनिमेश पराशर जी, सशस्त्र स्थायी समिति के सभी सदस्यगण, सभी वार्ड सदस्य और यहाँ पर उपस्थित नगर निगम से जुड़े हुए सभी साथीगण, आज नगर निगम का एक मंदिर लगभग 27 करोड़ 62 लाख से स्थापित करने की शुरुआत हो रही है और पीड़ा भी है, क्योंकि जिसका प्रयास मैं 14 से कर रहा था, मैं नितिन जी को और सीता जी को, विशेष तौर पर सीता साहू जी को और नितिन नवीन जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि 10 वर्ष लगे, 11 वर्ष लगे, लेकिन अब ये जमीन पर उतरने का काम शुरू होगा, इसके लिए बधाई देता हूँ। क्योंकि मैं जब नगर विकास मंत्री था तो ठीक कहा नंदकिशोर जी ने, अपनी भी मेरी पीड़ा रही है। मैंने जब राशि सबको उपलब्ध कराया, कई यूएलबी ऐसे भी आज भी है, इवन पटना नगर निगम भी है जिसको मैंने राशि 2014-15 में दिया है, आज तक खर्चा नहीं हुआ है। ये पीड़ा तो होती है, लेकिन साथियों ठीक कहा नंदकिशोर जी ने, पटना बहुत बड़ा है पूरी तरह। और नंदकिशोर जी तो स्वयं पहले 2 पार्ट में इनका विधानसभा था, अब पूरी तरह शहर में आ गया। लेकिन पटना के स्वरूप में कई चीजें हमको स्थापित करना चाहिए साथियों। वैसे तो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब प्रगति यात्रा का पूरे बिहार की यात्रा करके पटना आए, तो लगभग आप समझिए कि 50,000 करोड़ रुपया यदि पूरे बिहार को देने का काम किया, तो अकेले सिर्फ पटना जिला को 17,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। आप सोचिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। नितिन जी का प्रयास हो, नंदकिशोर जी का प्रयास हो, अरुण सिन्हा जी का प्रयास हो, संजीव चौरसिया जी का प्रयास हो, यहाँ की मेयर का प्रयास हो, सभी वार्ड सदस्यों का प्रयास हो, ये लगातार पटना बदल रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। कल तक हम पटना में फंसते थे, लेकिन अब तो पूरा स्वरूप बन गया है। अटल पथ देखने के बाद नंदकिशोर जी बैठे हैं, मैरिन ड्राइव इन्होंने बनाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और आप देखेंगे अब पटना में आगे के कुछ महीने में कोई भी व्यक्ति फंसेगा नहीं, वो निकलकर पटना से बाहर जा सकेगा। मैं 2-3 छोटे चीजों पर जरूर आग्रह करूंगा कि सम्राट अशोक भवन एक बड़ा हम लोगों ने यहाँ बनाया, कन्वेंशन हॉल। इसके बावजूद हमारा आग्रह था कि सभी नगर निगमों में हम हॉल के तौर पर, आपको बैठक करने के लिए भी दिक्कतें होती रही है, तो हम जरूर चाहेंगे, अभय जी भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ 4 अंचल है ना कि 5 है, 6 हो गया, तो 6 अंचल है। तो जब आप सभी जगह यूएलबी में सम्राट अशोक भवन देते हैं, तो यहाँ भी 6 अंचल में 6 जगह पर सम्राट अशोक भवन बनाकर
लोगों को पूरी तरह सुविधा देने का काम किया। और जगह और जमीन तो मेयर साहिबा और नगर आयुक्त इसको उपलब्ध कराएंगे। पटना मेट्रो रेल, ये भी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और पटना मेट्रो बने, मेट्रोपॉलिटन सिटी बने, इसका एक मील का पत्थर उस दिन साबित होगा जब पटना मेट्रो रेल को हम चालू कर पाएंगे। तो अभी मैं नितिन जी को और जीवेश जी को, दोनों को धन्यवाद देता हूं, अभय जी को धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने हमें लक्ष्य दिया है कि 15 अगस्त के पहले हम मेट्रो रेल को भी पटना में दौड़ाने का काम करेंगे। इस सारे चीजों को किया जा रहा है। एक नितिन जी और संजीव चौरसिया जी रोज लड़ते हैं। राजीव नगर के पॉलिसी को मैंने खड़ा किया था। उस समय मैंने लगभग 500 करोड़ रुपया जमीन अधिग्रहण के लिए दे भी दिया था। बाद में मैं सरकार से बाहर हो गया, तो जो भी परिस्थिति रही, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि हम लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि जो राजीव नगर का डिस्प्यूट है, इसको हर हालत में, इसको भी 15 अगस्त के पहले समाप्त करने का काम करूंगा। यहाँ के लोगों को लीगलाइज करने का काम करूंगा। स्वरूप जो भी हो, लीगल चीजों पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और सारी व्यवस्था को भी खड़ा करने का काम किया जाए। क्योंकि इतिहास के पन्ने में हमारे पास एक कंकड़बाग था जिसके ऊपर हम गर्व करते थे कि टाउनशिप हमारे पास है और एशिया में सबसे बड़ा टाउनशिप हमारा। अब तो पटना छोड़कर सब जगह टाउनशिप बस रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कुछ नया प्लान कीजिए। और नगर विकास मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जीवेश जी, नितिन जी ने भी कई प्रयास किए हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे कि पटना को एक नया ग्रेटर पटना बनाने का भी सपना देखने का काम कीजिए। तभी तो सुंदर पटना दिखेगा। अभी तो हम पुराने पटने को एस्टैब्लिश करने का काम करें। और हम देखते थे कि नए शहर पिछले 25 वर्षों में, आप देखिए जाकर चंडीगढ़ कहां चला गया, गुड़गांव कहां पहुंच गया, नोएडा 30 साल में कहां आगे आ गया, ग्रेटर नोएडा बन गया। तो ये पूरी संरचना इस पूरे प्रदेश में बनाने का काम करना है। इसलिए आज हमें खुशी है कि आपके बीच में शिलान्यास करने आपके बीच में आया हूं। और कई चीजें जीवेश जी ने चर्चा किया है, चाहे वार्ड सदस्यों की समस्या हो, मेयर की चिंता हो, डिप्टी मेयर की चिंता हो, इस पर भी हम लोग जरूर समीक्षा करके आपके भी चीजों को निष्पादित करने का काम करूंगा, ये जरूर आश्वस्त करता हूं। और हमें खुशी है कि 162 जगह पर पहले यूएलबी हुआ करता था, नगर निगम हुआ करता था, नगर परिषद और नगर पंचायत होते थे। 2021-22 में इसको नगर निगम को बढ़ाकर लगभग 350 नगर निगम के स्वरूप बनाए गए। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करना है, इसमें वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इसकी पूरी चिंता करना है। और जब मुख्यमंत्री जी घूम भी रहे थे पूरे प्रदेश में, तो दो चीजों को हम लोगों ने बड़ा फोकस किया है। एक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे राजीव नगर का पूरा नाला को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो आनंदपुरी का नाला हो या आगे ये जो सैदपुर के बगल से नाला जाकर आदरणीय नंद किशोर जी ने इसकी शुरुआत की थी और वो जाकर आपको गांधी सेतु में मिलेगा। और कई सड़कें हैं जो पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ठीक करने का काम करेगा। लेकिन खुशी ये है कि अंतोगत्वा पटना नगर निगम भी अपने भवन में इसको व्यवस्थित करने का काम करेगा, पूरा भवन बनेगा। और मैंने एक आग्रह किया था जब मैं स्वयं नगर विकास मंत्री था और बीच में मैं गया था नगर निगम पटना मौर्या लोग, मैंने कहा था कि हम लोग बचपन से, क्योंकि मैं जब पटना आया 81 से और तब से बनता हुआ देखा मौर्या लोग को, और 84-85 के बाद
ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसको भी सुधारने की जरूरत है। ये प्रतीक है नगर निगम कुछ कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं जरूर नगर निगम से आग्रह करूंगा, इसको पूरा सेंट्रलाइज एसी का एक पूरी व्यवस्था कीजिए, पूरा मार्केट अच्छा बनाए। आप पैसा दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमको भेजिए, हम पैसा देंगे, लेकिन बनाइए। पटना का पहचान है मौर्य लोग, भला आम लोग वहीं जाता है। इसलिए आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में मैं सबको बधाई देता हूं, सभी के क्षेत्र हैं और हम लोग आपके सहयोगी के तौर पर इस पटना में रहते हैं, तो जरूर भरोसा देते हैं कि नगर निगम की समस्या को समाधान करने की एक एक चीज़ों पर ध्यान देने का काम करेंगे। और मैं जानता हूँ ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में कल यदि मन कर जाए मेयर साहिबा का, मंत्री जी का, कि पटना में एक पहाड़ बनाना है, तो कल से पहाड़ बनना शुरू हो जाएगा। टूरिज्म का भी काम हम कर सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट के सेक्टर का काम दो ही डिपार्टमेंट कर सकता है, एक नगर विकास और दूसरा पंचायती राज, और तीसरे को किसी को अधिकार नहीं। यदि कोई भवन बनाना है तो नितिन जी नहीं बनाएंगे पथ निर्माण से, उनको नगर विकास का सहयोग लेना पड़ेगा। गांव में उसी तरह पंचायती विभाग का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, सुंदर पटना, विकसित पटना, और आपका जो नारा है चकाचक पटना, इसको जरूर मेंटेन करने का काम कीजिए। कचरा प्रबंधन का काम आप कर रहे हैं, लेकिन इसका डिस्पोजल का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं 14-15 से इसका टेंडर करवा रहा हूँ, 3-4 बार मैं सरकार में रहा इस बीच, इसको भी पूरा करना है। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जब तक वेस्ट से वेल्थ नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। आपने कचरा प्रबंधन शुरू किया, एक एक घर से कचरा लेना शुरू किया, उससे एक सहयोग राशि लेना शुरू किया, ये आपका धीरे धीरे हिट कर दिया। उसी तरह जो कचरा आपके पास आता है, उसको कई, यदि हाइड्रोजन आपने नहीं बनाया, आपने उससे गैस उत्पादन नहीं किया, आप वेस्ट से उससे बिजली उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक आपके नगर निगम को फायदा नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं पटना नगर निगम के सभी साथियों को फिर से बधाई, धन्यवाद और पूरी शुभकामना देता हूं कि पटना नगर निगम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।